22 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आप सभी के समक्ष आज दूसरे सप्ताह के दूसरे दिवस की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। ये शिक्षण योजना हमारी कक्षा 1 के लिए है। कक्षा 1 में आपको अवगत है कि 9, 10, 11, 12 जो रेडीनेस के सप्ताह हैं वो हमारे 22 सप्ताह की कार्ययोजना के प्रथम 4 सप्ताह होंगे। यानी कि रेडीनेस का जो 10वां सप्ताह का दूसरा दिन है वो हमारा 22 सप्ताह की कार्ययोजना के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन होगा। चर्चा करते हैं इस शिक्षण योजना पर। यहाँ पर प्रथम कालांश में चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना, यानी कि मौखिक भाषा विकास पर यहाँ पर हम बात करेंगे। इस तरह से शिक्षक अपनी तैयारी, सामग्री और मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे। इस कालांश में हम चित्र पर चर्चा करेंगे। चित्र पर चर्चा यानी कि जो हमें पहले चार्ट मिल चुके हैं उस चार्ट पर हम चर्चा करेंगे। चार्ट है खेत। हम बच्चों को इस चार्ट को दिखाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। इसमें बंद छोर और खुले छोर के सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। इस तरह से हम बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करेंगे कि खेत में आपको क्या दिख रहा है, किसका चित्र है, कितने लोग हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। इसी कालांश में हम 10 से 15 मिनट लेखन कार्य का कार्य कराएंगे। इसमें हम बच्चों को उनकी ही पसंद का कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे और बच्चे आपस में अपने साथी के साथ इस चित्र पर चर्चा करेंगे। बच्चों के चित्रों को आप दीवार पर भी चस्पा कर सकते हैं। बच्चों का जो कोना है उस पर आप इसको चस्पा कीजिए। दूसरे कालांश में तुकान शब्दों पर कार्य होगा, यानी कि डिकोडिंग। इसमें हम तुकबंदी वाले शब्द जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर, इस तरह के शब्द बच्चों से बुलवाएंगे, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले शिक्षक उनको कुछ शब्दों के बारे में बताएंगे। शिक्षक अपनी कविता में तुकान शब्दों को रखकर नई नई लाइनें भी बनवा सकते हैं। जैसे हरा समंदर की जगह बच्चे अगली बार भरा समंदर बोलें। इस तरह से उनसे बहुत सारे तुकान शब्दों का निर्माण करवा सकते हैं कि बच्चे उन शब्दों से परिचित होंगे। वे तुकान शब्द अर्थपूर्ण भी हो सकते हैं और अर्थहीन भी हो सकते हैं। लेखन कार्य में हम अपनी कार्य पुस्तिका के पाठ 8 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। तीसरे कालांश में आदर्श वाचन एवं लोगोग्राफिक पठन। यहाँ पर हमारी जो बिग बुक है मुर्गी के 3 चूजे, बिग बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर आपके पास बिग बुक नहीं है तो आप पुस्तकालय की पुस्तकों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें शिक्षक बच्चों को 2-3 बार इस कहानी को पढ़कर सुनाएंगे। जब वो कहानी पढ़ रहे होंगे तो शब्दों पर उंगली रख के बच्चों को बताएंगे कि कौन सा शब्द क्या है। इस तरह से बच्चे उन शब्दों को पहचानेंगे और कहानी में आए मुख्य शब्दों को लिखकर चार्ट पर कक्षा में टांगेंगे, ताकि बच्चों को पता रहे कि मुर्गी, 3 चूजे, किस तरह से कौन कौन से शब्द हैं। ये हमारी कार्य पुस्तिका होगी कि किसके कितने पैर हैं। यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तोते के 2 पैर होते हैं। यहाँ पर बच्चों को आम में रंग भरने के लिए दिया जाएगा और इस चित्र पर बच्चे अपने साथी के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।